ब्रेकिंग न्यूज है दोस्तों, बड़ी खबर है। पाकिस्तान ने इंग्लैंड को दूसरे टेस्ट मैच में 152 रन से पटकनी दे दी मुल्तान में। अब जाके सवाल पूछिए उन बेशर्मों से, उन बेशर्म सेलेक्टर्स से जो ये कह रहे थे कि हमारे पास पाकिस्तान में कोई क्वालिटी स्पिनर ही नहीं है, इसीलिए हम स्पिन ट्रैक्स नहीं बनाते। बांग्लादेश जब पिछली बार पाकिस्तान आई थी, 2-0 से पेल के गई। इतनी जलालत, इतनी बेइज्जती हुई पाकिस्तान की। वही बांग्लादेश जब इंडिया जाती है तो उनका क्या हाल होता है वो आपके सामने ही है। वो किस लिए? क्योंकि आपने 4-4 पेसर्स खिलाए, स्पिनर आपके पास था ही नहीं। जबकि उनके स्पिनर्स 7-7 6-6 विकेटें ले रहे थे, मेहदी और शाकिब। पहला मैच भी आप इंग्लैंड से इसी तरीके से हारे, 800 रन आपने बनवा दिए। लेकिन जब आवाम का, मीडिया का जब दबाव पड़ा इनके ऊपर, फिर ये लेके आए साजिद खान को और नोमान अली को। रिजल्ट्स आपके सामने। साजिद खान पहली इनिंग में 5-6 विकेटें ले गए, 8 विकेटें ले गए नोमान अली। अब आप मुझे बताइए, टेस्ट मैच आपको किसने जिता के दिया? स्पिनर्स ने। मसला यह है, आप कॉन्फिडेंस देते ही नहीं है। आप दूसरे को बेवकूफ समझते हैं, आपको भरोसा ही नहीं है। आप बार बार उन लूले लंगड़े, बार बार शाहीन आफरीदी और बार बार नसीम को खिलाते हैं। आपको शाहीन, बाबर और नसीम के अलावा कोई दिखता ही नहीं है। वो किसी वाली बात को रमीज राजा ने कहा था, मुझे रमीज राजा ने, एक पता नहीं किसी खिलाड़ी ने पाकिस्तान के कहा था कि मुझे बाबर के अलावा कोई दिखता ही नहीं है। चलिए, बाबर की बात नहीं करूंगा मैं, लेकिन मैं कहने का यह मतलब है कि इनको इन कुछ खिलाड़ियों के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है भाई। इनके बाम दुनिया इतनी ही है। ये साजिद खान और नोमान अली को आपने खिलाया, आपकी इज्जत बच गई। आप पिछले 12-14 टेस्ट मैच हारे हो घर में, अब जाके आपने इंग्लैंड को हराया है, वो भी कितनी जबरदस्त तरीके से। कितनी अच्छी क्रिकेट खेली पाकिस्तान ने। जब वो कहते हैं ना, खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आई जाती है। जब गेंदबाजी अच्छी हो ना, फिर बल्लेबाजी भी अच्छी होती है। बल्लेबाजी में भी वो निखार आती है। क्वालिटी, एब्सोल्युटली फैंटेस्टिक बॉलिंग, जबरदस्त किस्म की बॉलिंग साजिद खान की, नोमान अली की। मतलब मजा आ गया देखकर। अब इस टेस्ट मैच में ऐसा लग रहा था कि वो पुरानी वाली पाकिस्तान वापस लौट आई है। लेकिन क्या है कि ये इनको रेगुलरली खिलाना पड़ेगा। देखिए, अबरार को बार बार आप खिलाएंगे, अबरार के अंदर वो क्वालिटी नहीं है। वो जी मिस्ट्री स्पिनर है, ये है भैया, मिस्ट्री पिस्ट्री कुछ नहीं होता यहां पर। अगर आप अच्छा ऑफ स्पिनर जैसे साजिद खान है ना, अच्छा क्वालिटी ऑफ स्पिनर हो ना, वो भी नचा के रख देगा। लेफ्ट आर्म अच्छा स्पिनर हो आपके पास, जैसे नोमान, उसका कहते हैं ये जी 40 साल का बूढ़ा है। अब 40 साल के बूढ़े नहीं आपको 8 विकेटें लेके दी या नहीं दी? तो कुल मिला के पाकिस्तान को अगर आगे कॉम्पीट करना है बड़ी टीमों के साथ, इसी तरीके से अगर आप मैचेस जीतना चाहते हैं, तो आपको अच्छी टीम खिलानी होगी। हम बार बार कह रहे थे बाबर आजम फॉर्म में नहीं है, उनको ब्रेक लेनी चाहिए, लेनी चाहिए। वो नहीं ले रहे थे। जब आपने उनको ड्रॉप किया, आपने किसको बुलाया? कामरान गुलाम को। कामरान गुलाम ने डेब्यू के पहले इनिंग में शतक ठोक दिया। ठोका कि नहीं ठोका? क्यों ठोका? क्योंकि आपने मौका दिया। 4-5 साल से वो लड़का इंतजार कर रहा था। हम बार बार नहीं कह रहे थे। तो ये चेंजेस करना जरूरी होता है भाई। एक ही हिसाब किताब से, एक ही दिशा में, एक ही खिलाड़ियों के साथ आप नहीं चल सकते। आपको चेंज करना ही पड़ेगा, नहीं तो कल को जिम्बाब्वे, आयरलैंड, पायरलैंड जो भी आती वो आपको हरा के चली जाती। लेकिन ये जो मैच आपने जीता है इंग्लैंड के खिलाफ, बड़ी टीम को आपने 152 रन से हराया है, इससे कॉन्फिडेंस आपका वापस लौटेगा। मुझे नहीं लगता पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेगी, क्योंकि वो तो खैर दूर की बात है, क्योंकि बांग्लादेश भी आपको 2-0 से हरा लिया और उसके अब चांस नहीं है। लेकिन आगे ये है कि कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा। इसके बाद जो टेस्ट चैंपियनशिप का वो टूर्नामेंट शुरू होगा, उसमें आप उम्मीद कर सकते हैं कि पाकिस्तान आगे फाइनल खेल सकती है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। पहली बार देख रहे हैं, फॉलो जरूर कीजिएगा। थैंक यू।